यह है आपका हिंदी हॉरर पॉडकास्ट चैनल और मैं आपका दोस्त प्रसून लेकर आया हूं भारतीय डरावनी दास्तानों, लोक कथाओं और रहस्यमयी आत्माओं की सिहरन भरी कहानियां। यहां आप सुनेंगे उन प्राचीन किंवदंतियों के आतंक को जो पीढ़ियों से दिलों में डर बसाए हुए हैं। चुड़ैलों का क्रंदन, पुराने हवेलियों की परछाइयां, श्मशानों की खामोशी और तांत्रिक रहस्यों की परतें। हर एपिसोड आपको धीरे धीरे उस अंधेरे में ले जाएगा जहां डर ही आपकी एकमात्र साथी बन जाएगा। लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और अपने डर से मिलने के लिए तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बे नईमापुर में चौधरी परिवार की एक पुरानी हवेली थी। लाल ईंटों की दीवारें, लकड़ी के झरोखे और आंगन में खड़ा वह विशाल पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आई थीं। लोग कहते थे उस पेड़ में कोई झर रहता है, मगर चौधरी साहब इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। पर जिस दिन उनकी बेटी रूहानी 12वीं कक्षा में पहुंची, उसी दिन से हवेली का सन्नाटा गहरा होने लगा। रूहानी का नाम ही उसकी फितरत जैसा था, नर्म, मासूम और थोड़ी सी रहस्यमय। वह स्कूल जाती तो हवा में जैसे कोई खुशबू तैरने लगती। उसका स्कूल कस्बे से 2 किलोमीटर दूर था और रास्ते में वही पुराना पीपल पड़ता था। गांव के बच्चे उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरते थे, क्योंकि रात में वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी, कभी मृदंग की धीमी ध्वनि, कभी किसी के फुसफुसाने की। एक दोपहर जब धूप धीमी होने लगी थी और आसमान पर हल्के बादल थे, रूहानी अपनी कॉपी अपने बैग में रखकर स्कूल से निकल पड़ी। रास्ते में और कोई नहीं था। जब वह पीपल के करीब पहुंची तो हवा का तापमान अचानक बदल गया। वह रुक कर देखती रही। पत्तों पर धूप के धब्बे थे, लेकिन उनमें एक साया स्थिर था, जैसे कोई वहां खड़ा हो और हवा के साथ नहीं हिल रहा हो। रूहानी ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया। तभी किसी ने धीरे से कहा, रूहानी। लड़की सिहर उठी, पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। फिर वही आवाज, पर इस बार फुसफुसाकर, मत डरना, मैं तेरी हिफाजत के लिए हूं। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और घर पहुंचकर कुछ नहीं बताया। मगर उस रात जब वह अपनी किताबें पढ़ रही थी, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही पीपल का साया झूम रहा था और खिड़की पर किसी ने अपने उंगलियों के निशान छोड़ दिए, गर्म, जैसे आग छूने से बनते हैं। रूहानी ने पर्दा गिराया और मां के पास चली गई। मां सामान्य लहजे में बोली, शायद हवा से खुल गई होगी बेटी। पर खिड़की पर जो निशान थे वे अगले दिन भी वैसे ही थे और हर गुजरती रात वे फैलते जा रहे थे। धीरे धीरे घर में अनजाने बदलाव दिखने लगे। सुबह सुबह कोई दिया जल जाता, जबकि किसी ने बत्ती छुई भी नहीं। आंगन में रखे पानी के घड़े में काले बाल तैरते हुए मिलते और हवेली की दीवारों पर किसी ने उर्दू में शब्द उकेर दिए, मैं यहां हूं। रूहानी के पिता साहब सिंह चौधरी ने पूरे घर में तंत्र मंत्र देखने वाले को बुलाया, मगर सबने कहा कि घर तो साफ है। उन्होंने मजाक में कहा, भाई, ये हमारी बेटी की कल्पना होगी। पर उसी रात साहब सिंह के कमरे में धुआं भर गया। जब उनका दम घुटने लगा और वे बाहर भागे तो दीवार पर एक साया एक पल को दिखा, लंबा, छायादार और आंखों में धधकती आग जैसी चमक। सुबह चौधरी साहब थके हुए चुप बैठे रहे। रूहानी ने पूछा, अब्बा, कुछ हुआ था क्या? वो बोले, नहीं बेटी, बस नींद खराब हो गई। पर उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। हवेली के कोनों से अजनबी हंसी सुनाई देने लगी। नौकरों ने एक एक करके नौकरी छोड़ दी और सबसे डरावनी बात, पीपल का पेड़ अब सीधे हवेली की ओर झुकने लगा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी शाखाएं खींच दी हों। रात को जब सब सो जाते तो किसी के कदमों की आवाज आती, भारी, गीली आवाज जो दरवाजे के पास रुकती, फिर बहुत धीरे से किसी के सांस लेने की ध्वनि सुनाई देती। कभी कभी हवा में गुलाब और राख की मिलीजुली महक फैल जाती। उसकी मां को तब लगा कि बेटी के साथ कुछ अनदेखा जुड़ गया है। उन्होंने मौलवी साहब फैज अली को बुलाया। मौलवी ने आयतें पढ़ी, घर में धूप की लकीरें बनाई। हवा भारी हो गई और फिर अचानक कांपती दीवारों पर एक परछाई उभरी, वही लंबा साया जो पीपल के नीचे खड़ा था। रूहानी की आवाज बदल गई, धीमी और पराई सी। उसने कहा, मैंने कहा ना, मैं उसकी हिफाजत के लिए आया हूं। मौलवी साहब की मोमबत्ती टिमटिमाई। उन्होंने पूछा, कौन हो तू?
सिर्फ एक ठंडी हंसी उभरी और दीवार पर उर्दू में एक नई पंक्ति बन गई। रकीब। कमरा एक झटके में ठंडा पड़ गया और उस क्षण हर कोई जान गया कि कोई रूह अब इस हवेली में बस चुकी है। रूहानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब थकान रहती। निगाहें कई बार किसी दूर चीज में खो जाती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। माँ सोचती थी कि यह पढ़ाई का दबाव है, लेकिन वक्त के साथ घर में ऐसी ऐसी बातें घटने लगीं जो किसी के समझ से बाहर थीं। हवेली के गलियारे हर शाम सुबकियों से भर जाते। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप खनक उठते, कभी कमरे के बाहर किसी के रोने की ध्वनि आती। पिता कई बार दरवाजा खोलकर देखते, मगर वहां कोई नहीं होता, सिवाय एक ठंडी हवा के जो उनके चेहरे को छूकर निकल जाती। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और पीपल की परछाई हवेली की दीवार तक पहुंच चुकी थी, रूहानी आंगन में अकेली खड़ी थी। उसने सिर उठाकर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक साया बैठा था। हवा के साथ उसका रूप धुंधला पड़ता गया, मगर उसकी आंखें सुलगती हुई अंगारों जैसी थीं। वह सैया नीचे उतरा नहीं, पर एक आवाज हवेली की छतों पर गूंजी, रूहानी, अब डरो मत। उसकी रीढ़ के नीचे सिहरन दौड़ गई। वह घर के भीतर भागी और मां से लिपटकर बोली, अम्मी, मुझे कोई देख रहा है। मां ने माथा सहलाते हुए कहा, बेटी, शायद ख्याल होगा। पर उसी वक्त खिड़की पर जैसे किसी ने दस्तक दी, 3 बार, बहुत धीरे लेकिन गूंजती लय में। रात को जब सब सो गए, रूहानी को नींद नहीं आई। बाहर से किसी के चलने की आहट फिर सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। आंगन में कुहासा था और बीच में वही काली परछाई खड़ी थी। वह जमीन पर नहीं टिक रही थी, मानो धुआं हो जो इंसान का रूप ले ले। अचानक एक ठंडी लहर कमरे में घुस आई। रोशनी बुझ गई और साथ ही हवा में एक खुशबू तैरने लगी, चंदन और राख जैसी मिलीजुली गंध। कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, मैं तेरे पास हूं। रूहानी ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी परछाई दीवार पर अलग हरकत करने लगी। जब वह पीछे हटी, परछाई आगे बढ़ी। सुबह मां ने देखा कि बेटी के कमरे की दीवार पर उर्दू में लिखा था, अब तो तेरा नाम मेरे साथ लिखा गया है। मौलवी फैज अली दोबारा बुलाए गए। उन्होंने हवेली में कुरान की आयतें पढ़ी। दीवारें कांपने लगीं। किसी गहरे कुएं जैसी आवाज आई, जैसे कोई नीचे से चिल्ला रहा हो। मौलवी ने कहा, यह अब महज साया नहीं, एक आश्रित जिन्न है जो इंसान की रूह से लगाव महसूस करके उसके करीब आता है। अगर इसका नाम रकीब है तो यह बहुत पुराना और गुस्सैल जिन्न है। मौलवी ने अजान दी तो पूरे आंगन में धुंध भर गई। दियों की लौ सीधी जगह झुकने लगी और पेड़ से आग की हल्की चिंगारियां गिरी। उस रात रूहानी ने सपना देखा। वह एक वीरान महल में खड़ी है। चारों ओर दिए जल रहे हैं और बीच में वही परछाई बैठी है। अब उसका चेहरा स्पष्ट था, नीली सी त्वचा, आंखें जैसे अंगारे, पर उनमें अजीब तरल मोह था। उसने कहा, डरो मत, मैंने तुझे किसी बुराई से नहीं छीनना था, मैं बस तेरा होना चाहता हूं। सपने से जागकर रूहानी ने अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनी, जैसे सपना अब हकीकत से जुड़ गया हो। दूसरे दिन जब वह स्कूल जाने लगी, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से हवा का झोंका उठा और दालान की छत से रुलाई की आवाज आई। मां ने डर के मारे कुरान की ताबीज उसकी गर्दन में डाल दी। बेटी, अब यह तेरे पहलू पर ही रहेगा, इससे बचाव होगा। रूहानी ने धीरे से सिर हिलाया, मगर अंदर कहीं एक आवाज बोली, मुझसे बचकर कहां जाएगी। उसी शाम पीपल पर बिजली गिरी, लेकिन पेड़ जलने के बजाय और काला हो गया। उसकी शाखाएं अब खिड़की तक फैली और सबसे निचली टहनी पर किसी ने सफेद चादर डाल दी थी, जैसे किसी ने वहां अपना ठिकाना बना लिया हो। अब हवेली की हर रात वैसी नहीं रही। फर्श पर काले निशान पड़ने लगे और परछाई का आकार बड़ा होता गया। कभी कभी वह रसोई के पास दिख जाती, कभी छत से किसी के हंसने की हल्की आवाज आती। रूहानी का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन उसके होंठों पर अब एक हल्की मुस्कान रहती, मानो वह किसी से निरंतर बात करती हो, जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। मां डरती, पिता चुप रहते। पर एक रात साहब सिंह ने बेटी के कमरे से किसी मर्दाना आवाज को सुना। वे भाग कर गए। कमरा खाली था, बस दीवार पर लिखा हुआ था, मैं लौट आया हूं। रूहानी खिड़की के पास खड़ी थी,
हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा था और उसके सामने वही पेड़ जिसके नीचे धुआं अब स्थायी रूप से जम चुका था। मौलवी फैज अली ने अगली सुबह बयान दिया, अगर यह रूह हर रात पुकारती है तो इसका अर्थ है कि अगला चरण आगमन पूरा हो चुका है। अब इसे यहां से हटाने के लिए असाधारण अमल करना होगा। चौधरी साहब ने पूछा, कितना कठिन होगा यह अमल? मौलवी ने गहरी सांस ली। अगर वह साया अब इस जगह से जुड़ गया है तो यह हवेली ही उसका हिस्सा बन चुकी है। किसी इंसान के चले जाने से वह नहीं हटेगा। घर पूर्ण सन्नाटे में डूब गया। बाहर पीपल की शाखें हवेली की दीवारों को छूने लगीं और हर रात आधी नींद में रूहानी के कानों के पास वही आवाज आती, अब तो तू मेरी दुआओं में शामिल है। अब हवेली की दीवारें हरदम सरगोशी करने लगी थीं। धीरे धीरे रूहानी के भीतर अजीब बदलाव आने लगे। कभी वह हंस पड़ती, फिर कुछ ही पल में उसका चेहरा सूना हो जाता। मां जब बाल संवारती तो उसके माथे पर हल्का सा लाल निशान दिखाई देता, जैसे किसी ने वहां उंगलियों से कुछ लिखा हो। उस निशान को पानी से धोने पर वह और गहरा हो जाता। रूहानी अब किसी अनदेखी उपस्थिति के साथ रहती थी। उसकी नजरें अक्सर किसी खाली कोने की ओर टिक जाती और होंठ हिलने लगते, मानो कोई उसके सामने खड़ा उससे बात कर रहा हो। पिता डर के मारे उसकी तरफ कम देखते, मां बस दुआएं पढ़ती रहती। एक शाम मौलवी फैज अली फिर आए। उन्होंने पूरे आंगन में धूप जलाई और हवेली के हर कमरे में आयतें पढ़ी। जब वह रूहानी के कमरे में पहुंचे तो हवा अचानक भारी हो गई। दीवार पर एक छाया उभरी और उसी लहजे में बोली, अब काफी हो गया, उसे मेरे करीब आने दो। मौलवी ने तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया, मगर वह छाया हंसी और खिड़की की तरफ का शीशा चटक गया। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। मां ने बेटी को गले लगाया, पर तभी रूहानी की आंखें पलट गईं और उसके मुंह से अलग आवाज निकली, मैंने कहा था ना, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। कमरे में तूफान सा उठ गया। जब सब शांत हुआ तो रूहानी बेहोश थी। मौलवी ने कहा, यह अब साधारण मामला नहीं रहा। यह जिन्न लड़की की रूह से जुड़ चुका है। वह जब चाहे इसकी देह के जरिए प्रकट हो सकता है। इससे छुटकारा पाने के लिए अब किसी सिद्ध तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन चौधरी साहब शहर से भैरवनाथ नाम के तांत्रिक को लेकर आए। उस आदमी की आंखें लाल और आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। उसने हवेली के आंगन में काला कपड़ा बिछाया, 4 दिशाओं में सरसों के दाने फैलाए और कहा, जो भी यहां रहता है आज उसे या तो मुक्त होना होगा या भस्म। पूरे घर में मंत्रों की गूंज भर गई। हवा स्थिर हो गई। फिर अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे का तापमान गिर गया। बाहर पेड़ से राख की परतें झड़ने लगीं। भैरवनाथ ने कहा, तेरा नाम क्या है? हवादार आवाज गूंजी, रकीब। क्यों बांध रखा है इस लड़की को? कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर वही रुआंसी पर नरम आवाज, क्योंकि उसने मुझे देखा और उसने मुस्कुराया। उसके लिए मैं जान छोड़ आया। अब मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। भैरवनाथ ने मंत्र तेज किया। झोंपड़ी की दीवार में दरारें पड़ी। हवेली का टीन छत कांपने लगा। रूहानी हाँफी और बेहोश हो गई। तभी दिए की लौ नीली हुई और बाहर बिजली कड़की। अचानक तांत्रिक की आवाज थम गई। वह एकटक सामने देखने लगा। काले धुएं के बीच अब जिन्न का चेहरा स्पष्ट था। उसकी आंखें रूहानी पर टिकी थीं। वह धीरे से बोला, अगर तुम चाहो मैं लौट जाऊंगा, लेकिन वो खुद मुझे बुलाती है। रूहानी की झपकती पलकों के बीच से आंसू निकलने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अचानक उसकी आवाज बदल गई। कह चुकी थी ना, मैं उसका हिस्सा हूं। तांत्रिक ने मुट्ठी भर राख फेंकी। दीवारों पर चिंगारियां दौड़ गईं। एक भयानक चीख गूंजी, किसी धातु के टूटने जैसी। सन्नाटा छा गया। भैरवनाथ थके हुए बोले, आज के लिए उसे बांधा गया है, पर यह स्थायी नहीं। यह जिन्न अब बदला लेने पर उतारू होगा। यह बंधन तोड़ेगा। रूहानी अर्धहोश में थी। उसने धीरे धीरे आंख खोली और देखा, मां पिता उसके पास हैं, लेकिन हवा में किसी की मौजूदगी बची थी, जैसे किसी ने फुसफुसाया, मैं फिर आऊंगा। रात ढली। सब सो गए। बाहर हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं खिड़की तक आ पहुंची और जब दीवार पर परछाई फिर उभरी तो उसने वही आयत मिटाकर नया संदेश लिखा, बंधन तुझसे है, दीवारों से नहीं।
अगली सुबह तांत्रिक ने कहा, अब अगला कदम करना होगा। 7 रातों का अनुष्ठान, अगर वह जिन्न इसे पूरा होने से पहले तोड़ दे तो यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। मां ने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हमारी बेटी बच जाएगी? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उसके भीतर अब भी इंसान की आस्था बाकी है तो बच जाएगी, वरना वह खुद उसकी रूह की जोड़ी बन जाएगी। रूहानी के अंदर उस दिन से एक द्वंद्व चलने लगा। जब वह आईने में देखती तो 2 चेहरों की परछाई दिखाई देती, एक उसका, दूसरा वही जलती आंखों वाला साया जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर हंसी बनकर उभर आता। अब उसके मन में डर नहीं, एक अजीब अपनापन था। वह सोचती, शायद यही मेरी किस्मत है। लेकिन उसी रात जब पहला अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की नींव कांप उठी। बाहर तूफान जैसा घनघोर शोर था। हवेली के ऊपर काले बादलों में बिजली चमकी और किसी ने आकाश से पुकारा, रूहानी, अब लौट चलो, ये बंधन टूटेगा। और यहीं से शुरू हुआ उसके भीतर विद्रोह का दौर, जहां रूह ने इंसान से सवाल पूछना शुरू किया। भैरवनाथ ने हवेली के आंगन में 7 दीप रखवाए, चारों दिशाओं में लाल कपड़े बिछाए और बीच में मिट्टी का मंडल बनाया। उन्होंने कहा, यह 7 रातों का अनुष्ठान है। हर रात अग्नि जलेगी और दुआ पढ़ी जाएगी। अगर यह जिन्न बीच में आया तो हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। पहली रात पूरा परिवार हवेली के मुख्य कमरे में इकट्ठा था। दिए की लौ स्थिर थी, लेकिन अचानक हवा में ठंडक छा गई। दीवार पर साए उभरे। भैरवनाथ ने मंत्र जपना तेज किया। धुआं फैलने लगा। मां ने आंखें बंद कर दुआ मांगी, पर तभी रूहानी के पैरों से जंजीर झंकार उठी। उसने देखा, उसके टखनों पर किसी ने दरअसल अदृश्य जंजीरें डाल दी थीं। वह सहमी। तांत्रिक ने कहा, मत डर, बस ध्यान कहीं और मत भटकाना। पर उसी क्षण हवेली की छत से कोई भारी चीज गिरी। सभी की नजरें ऊपर उठीं। वहां काला धुआं घूम रहा था और उस धुएं से वही साया उतरने लगा। उसकी आंखें अंगारों सी और आवाज गहरी, तुम लोग मेरी दुआ में दखल दे रहे हो। भैरवनाथ ने तांबे का कलश उठाकर हवा में राख फेंकी। धुंध में से एक चीत्कार उठा, मगर फिर हंसी की गूंज। रूहानी का चेहरा पल भर के लिए निर्जीव हुआ, जैसे किसी और ने उसकी देह संभाल ली हो। वह उठ खड़ी हुई और धीमे स्वर में बोली, तुम लोग इसे दूर क्यों कर रहे हो? वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मां ने कांपते हुए कहा, बेटी, वह रूह है, इंसान नहीं। फिर क्या मैं इंसान रह पाई हूं? कपकपाते स्वर में बोले तांत्रिक, यही तो जाल है उस रूह का। ये तुझे अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अग्नि तेज की, राख में कपूर डाला। तुरंत लपटें ऊंचाई पर चढ़ गईं। हवेली चमक उठी। हवा कनकनाती हुई बाहर निकली। फिर जैसे किसी ने दूर से चिल्लाया, रूहानी, याद रखो, मैं तेरा था, तेरा रहूंगा। रूहानी बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी रात जब अनुष्ठान दोबारा शुरू हुआ, हवेली में बिजली चली गई। केवल दीपों की लौ कांप रही थी। उस अंधकार में किसी ने दीवार पर लिखा, दुआओं से मैं नहीं डरता। भैरवनाथ ने तीसरी रात तक लगातार जप किया, लेकिन चौथी रात सबसे भयानक थी। आसमान पर काले बादल थे और हवेली के चारों ओर जानवर भागते नजर आए। उस रात पीपल पर नीली आग भड़क उठी। रूहानी ने खिड़की से देखा, उस आग के बीच जिन्न का रूप स्पष्ट था और वो उसके नाम को पुकार रहा था। भैरवनाथ ने उस दिशा में ताबीज फेंका, मगर आग ने उसे लौटा दिया। वातावरण में सीटी जैसी आवाज भरी हुई थी। हवेली हिलने लगी। दियों की लौ उछलकर बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मां ने बेटी को पकड़ा, आंख मत खोलना बेटी, बस दुआ पढ़ती रहो। लेकिन एक सर्द हवा कमरे में मिट्टी उड़ा रही थी और उस गड़गड़ाहट में रूहानी को लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। धीरे से एक परिचित आवाज उसके कानों में आई, अगर तुझे चैन चाहिए तो कहना, मैं तेरे साथ हूं। वह कांप गई, बोलने की कोशिश की, मगर तोंठ जमे रहे। भैरवनाथ ने चिल्लाया, इस बार इसे रूह से अलग करना ही होगा। उन्होंने लोहे की लंबी कील निकालकर मंडल के बीच गाड़ दी। अचानक सन्नाटा छा गया। आग की लपटें ठंडी पड़ी। हवेली की छत ने आह भरी। फिर रूहानी का शरीर हल्का हो गया और उसने सुना जैसे कोई दूर जा रहा है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तांत्रिक ने पूछा, कौन? बाहर से वही मधुर पर घायल आवाज आई, मैं हूं, बस उसे एक बार देख लूं। दरवाजा खुले बगैर हवा अंदर आई। दीपक बुझ गया।
घर अंधकार में डूब गया। 5वीं रात को तांत्रिक ने कहा, अब आखिरी चरण बचे हैं। इन 2 रातों में हमें न झपकना है न डरना। अगर कोई साया दिखे तो याद रखना वह भ्रम है। छठी रात तक मौन छाया रहा। हवेली में शांति थी, जैसे रूह थक चुकी हो। पर 7वीं रात जब सबको लगा कि हम जीत गए, तो अचानक सारी लपटें खुद ब खुद बुझ गईं। हवा के झोंके से दरवाजे बंद हो गए। दीवारों पर पुराना संदेश लौट आया, बंधन तुझसे है, दीवारों से नहीं। भैरवनाथ ने आखिरी मंत्र शुरू किया। तभी रूहानी का शरीर हवा में उठा। उसकी आंखों में तेज नीली चमक थी। धीरे से उसने कहा, सब खत्म हो जाएगा अगर तुम मेरी दुआ पूरी कर दो। तांत्रिक ने मंत्र तेज किया। आग फिर भड़क उठी और एक पल को ऐसा लगा मानो पूरे आंगन की रोशनी पीपल के पेड़ तक पहुंच गई हो। वहां छाया सुलगती हुई खड़ी थी। उसने अपनी बाहें फैलाकर कहा, चल मेरे साथ, बस यही मेरी मुक्ति है। हवेली गूंज उठी। लपटें एक साथ ऊपर उठी, जैसे किसी ने सारी आग आकाश में फेंक दी हो। फिर वही आवाज आई, अब फैसला होगा। और उसी पल सब शून्य हो गया। सुबह जब लोग आए तो हवेली धुएं से भरी थी, मगर रूहानी जिंदा थी। बस उसके गले का ताबीज जल चुका था। भैरवनाथ ने कहा, हमने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं। वह रूह गया नहीं, सिर्फ मौन हुआ है। जब तक यह पेड़ जला न दिया जाए, तब तक इसका बंधन रहेगा। बाहर पेड़ काला होकर खड़ा था। उसकी जड़ों में राख चमक रही थी, मानो किसी के सांस लेने का साक्ष्य बचा हो। सुबह की धूप हवेली के टूटे झरोखों से भीतर उतरी, लेकिन उसके साथ अजीब सी ठंड थी। रात की घटना के बाद हवेली अब मौन पड़ी थी। हर कोने में राख और जले दियों की गंध फैली हुई थी। तांत्रिक भैरवनाथ आंगन में बैठा माला फेर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में सतर्कता अभी भी थी। रूहानी धीरे धीरे बाहर आई। उसका चेहरा शांत था, पर उस शांति में कुछ अनकहा छिपा था। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे कई जन्मों बाद बेटी लौट आई हो। मगर जब मां ने उसके माथे को चूमा, तो हल्की सी धातु की ठंडक महसूस हुई। वहीं जहां लाल निशान पहले था, अब एक छोटा सुनहरा चिन्ह उभर आया था। अज्ञात अक्षरों में कुछ लिखा हुआ। भैरवनाथ ने जब देखा तो सिर झुका लिया। यह बाकी बंधन का प्रतीक है, वह पूरी तरह गया नहीं है। चौधरी साहब ने कहा, अब हम इस हवेली को छोड़ देंगे। जो भी श्राप है यहां रहकर नहीं मिटेगा। मगर जाते जाते भैरवनाथ ने चेतावनी दी, अगर कोई इस पेड़ की छाया में लौटेगा तो वह साया फिर जागेगा। पर गांव वाले जानना चाहते थे कि उस रात क्या हुआ था। किसी ने कहा, हवेली में आग खुद बुझी। किसी ने कहा, अंदर से किसी ने आमीन पुकारा। कोई सच नहीं जान सका। दिन बीतते गए। चौधरी परिवार शहर चला गया। रूहानी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह अब ज्यादा बोलती नहीं थी। कई बार उसकी निगाहें शून्य में रुक जाती और होंठ अनजाने शब्द बुदबुदाते। एक शाम वह छत पर बैठी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान पर हल्की धुंध थी। उसने अनायास कान लगाया। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, चंदन और राख जैसी। किसी ने बहुत धीमे फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, मैं गया नहीं हूं। रूहानी कांप उठी। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। पर जब वह नीचे आई तो कमरे में दीवार पर उर्दू के धुंधले अक्षर बने हुए थे, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। उसने उन अक्षरों को छूना चाहा। जैसे ही उसकी उंगली उन पर पड़ी, हवा भारी हो गई। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। दीपक जल उठा, जबकि किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। दरवाजे के बाहर धीरे धीरे पांवों की आवाज सुनाई दी और उसी पल उसका ताबीज टूट गया। वह सिहरती हुई पीछे हटी, पर एक साया दरवाजे से भीतर आया। वही धुएं जैसा रूप, वही जलती आंखें। पर इस बार उसमें गुस्सा नहीं, एक अजीब तन्हाई थी। तुम क्यों लौटे? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि तुझमें मेरा अंश रह गया है, साय ने कहा। मैं अब भी तेरे पास हूं, बस आवाज देता हूं। रूहानी ने आंखें बंद कर लीं। हवा में धूल के कण चमकने लगे और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो साया गायब था। पर कमरे की दीवार पर उसका नाम अब स्थायी रूप से उकेरा जा चुका था। उस रात रूहानी ने सपना देखा। हवेली अब खंडहर थी, लेकिन पीपल फिर से हरा हो गया था। उसकी जड़ों में किसी की सांसें चल रही थीं। वही सुलगती आंखें, पर चेहरा शांत। वह बोली, क्या अब तू मुक्त है? जवाब आया, जब तक लोग हमें याद रखते हैं, रूहें कभी मुक्त नहीं होती। रूहानी ने देखा, पेड़ की जड़ से हल्की लौ उठी
और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने उसे छू लिया। पल भर को नीली रोशनी चारों ओर फैली, फिर सब काला हो गया। सुबह जब मां कमरे में आई तो अस्थियों सी नर्म राख बिखरी थी। वहीं पर एक पुराना ताबीज पड़ा था जो अब चमक रहा था। कमरे की दीवार पर आखिरी पंक्ति लिखी थी, वो अब मेरी नहीं, मैं अब उसका हिस्सा हूं। कस्बे के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस की रातों में पीपल के नीचे कोई धुंध सा साया प्रकट होता है और उसके साथ एक महिला की परछाई चलती दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे की परिधि में घूमते रहते हैं, जैसे किसी अधूरी कहानी के आखिरी शब्द हवा में तैर रहे हों। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां डर और प्रेम एक सीमा पर मिलते हैं, जहां रूह को अपना वजूद साबित करने के लिए इंसान की याद ही काफी होती है।